जय हिंद दोस्तों, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। काफी लंबे समय से आप लोग एनटीपीसी रेलवे की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी जैसे कि टीटीईटीसी, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसी अच्छी वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे। साथ में जब मैंने रेलवे में आने वाली इन वैकेंसीज के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद काफी बच्चों का इसमें इंटरेस्ट भी जगा था कि क्या इसमें एज मांगी जाती है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और कितनी कितनी पोस्ट इसमें आने वाली है। तो वीडियो को आप लोग आज पूरी एंड तक जरूर देखना। उसके बाद आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग पूरा जी जान लगाकर अपनी तैयारी में लग जाएं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या फिर जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई सारी अपडेट ऑथेंटिसिटी के साथ दी जाती है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस वायरल नोटिस की, जिसमें आप लोगों को एनटीपीसी की 12th बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड की वैकेंसी दी हुई है, जिसमें आप लोगों को 12th लेवल पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की अप्रूव्ड वैकेंसी 361 दी गई है। वही कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आप लोगों को 1985 वैकेंसी दी गई है। वही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आप लोगों को 990 वैकेंसी दी हुई है। वही ट्रेन क्लर्क की आप लोगों की 68 टोटल वैकेंसी, मतलब कि टोटल ओवरऑल 12th बेस पर आप लोगों की एनटीपीसी की 3404 टोटल पोस्ट दी गई है। उसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल की टोटल पोस्ट में आप लोगों की गुड्स ट्रेन मैनेजर की अप्रूव्ड पोस्ट आप लोगों की 2684 है। वही स्टेशन मास्टर की 963 है। वही चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की आप लोगों की 1737 टोटल वैकेंसी है। वही जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की आप लोगों की 1371 वैकेंसी है। वही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आप लोगों की 725 है। मतलब कि टोटल ग्रेजुएट लेवल की आप लोगों की जो वैकेंसी निकली है तो वो आप लोगों की 7479 वैकेंसी निकली है। मतलब कि इस वायरल नोटिस के अकॉर्डिंग आप लोगों की टोटल पोस्ट, मतलब कि 12th बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड दोनों की मिलाकर आप लोगों की 10,884 टोटल वैकेंसी है। देखिए, ये वैकेंसी केवल आप लोगों की इस वायरल नोटिस के अकॉर्डिंग है। अभी तक आप लोगों की ये वैकेंसी ऑफिशियल नहीं हुई है कि फिलहाल आप लोगों का ये इंटरनल कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, जो कि आप लोगों को रेलवे की किसी भी जोन की साइट पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत जल्द ये नोटिस आप लोगों का ऑफिशियल हो जाएगा, जिसमें 12th बेस और ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है तो वो आप लोगों को इस अकॉर्डिंग दी हुई है। अब देखिए, टोटल वैकेंसी आप लोगों की इसमें 10,884 है। तो काफी सारे बच्चों का डाउट और गुस्सा दोनों है कि क्या इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है तो क्या इतनी वैकेंसी रहने वाली, जबकि करोड़ों में इसके फॉर्म फिल होंगे। तो क्या यही आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है, इंक्रीज नहीं होगी? तो देखिए, अभी आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि जब आप लोगों को आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आप लोगों को वैकेंसी इंक्रीज हुई दिखाई देंगी। उसके पीछे मैं आप लोगों को मेजर रीजन बता देती हूँ। देखिए, ये वैकेंसी आप लोगों की केवल अभी तक अप्रूव्ड वैकेंसी है, जिसका मतलब होता है कि रेलवे के अलग अलग जोन से केवल अभी तक आप लोगों की इतनी वैकेंसी का ब्यौरा ही तैयार हुआ है। जबकि खाली वैकेंसी किस जोन से कितनी है तो वो आप लोगों की तभी फाइनलाइज होगी जब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए जो बच्चे ये सोच के परेशान हो रहे थे कि इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है, लगभग 10,000 10,500 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, और काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक ओवर एज भी हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को टेंशन इसकी ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार आप लोगों की हर जोन से रिवाइज वैकेंसी निकाली जाएगी, वो उसमें ऐड करके आपको सामने आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात की रेलवे का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो वो थोड़ा आप लोगों का डिले चलता है, जिसके चलते आप लोगों की जो फॉर्म की डेट होती है और आप लोगों के एग्जाम की डेट होती है तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें काफी सारे रिटायरमेंट और प्रमोशन भी होते हैं, जिसके चलते दोबारा से जोन में अगर कोई भी वैकेंसी खाली होती है तो उसके ऐड होने के चांस आप लोगों के 99% होते हैं। रही बात आप लोगों की वैकेंसी कब तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो देखिए 15 अगस्त से पहले इसका एक आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस जरूर देखने को मिल जाएगा आपके फॉर्म और आपके एग्जाम से रिगार्डिंग। लेकिन ये वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ी डिले चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी रेलवे को एएलपी टेक्नीशियन और आप लोगों का आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाना है। और दूसरी बात, आप लोगों की वैकेंसी से रिलेटेड रेलवे ने पहली बार कैलेंडर जारी किया है, जिसको सीक्वेंस में आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों के लिए तो ये एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि लाखों करोड़ों अभ्यर्थी रेलवे का फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि कई सालों बाद इसकी वैकेंसी आती है और काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेलवे की वैकेंसी को काफी ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो आप लोगों को लाखों करोड़ों में से केवल एक सीट लेनी है, जिसके लिए आप लोगों को टाइम भी ज्यादा लगेगा, साथ में मेहनत भी ज्यादा लगेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग 12th लेवल की जो पोस्ट है उसमें आप लोगों का क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आप लोगों से एज मांगी गई है। तो देखिए, आप लोगों की यूआर की जो एज मांगी गई है तो वो 18 से 30 साल यूआर कैंडिडेट की मांगी गई है। बाकी आप लोगों का जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों का रिलैक्सेशन है वो भी आप लोगों को इसमें दिया जाता है। अब इसके पे स्केल
स्केल की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आप लोगों का कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पे स्केल होता है वो 21,700 होता है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बराबर होता है। बाकी जो पोस्ट होती है तो उनमें आप लोगों का पे स्केल 19,900 होता है। बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप लोगों की क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल के आप लोगों का 18 से 33 साल यूआर कैंडिडेट का दिया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन आप लोगों को कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। इसमें आप लोगों की बेसिक पे की बात कर लेते हैं हम लोग, तो वो आप लोगों का जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है तो उनका 25,500 होता है। वही स्टेशन मास्टर का 35,400। बाकी जो पोस्ट होती है आप लोगों का तो उनका 29,200 होता है, जो कि काफी अच्छा। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 12th लेवल का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए इसमें केवल कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ही लेवल 3 की जॉब है, बाकी आप लोगों की लेवल 2 की जॉब है। सबसे पहले इसमें CBT 1 होता है, जो कि दोनों लेवल के लिए सेम होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आप लोगों की CBT 2 की होती है, जो कि आप लोगों की लेवल 2 और लेवल 3 दोनों के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद फिर आप लोगों का टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। सेम ऐसे ही आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का प्रोसेस रहता है सिलेक्शन। इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं एक IIT एस्पिरेंट थी। उसके बाद मेरा जब मैंने गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में घुसी थी तो सबसे पहले मेरा सामना इन 2 वैकेंसी से हुआ था, एक तो RPF और एक मेरा टेक्नीशियन से हुआ था। तो रेलवे के जो मैक्सिमम सिनेरियो होता है किस अकॉर्डिंग आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो वो मुझे आइडिया लग गया था। इसीलिए मेरा इन दोनों जो एग्जाम थे उसमें काफी अच्छा स्कोर था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसी टिप्स बताऊं जिससे आप लोगों का भी ये जो भी आप लोगों के रेलवे के एग्जाम है, जो कि ALP और आप लोगों का टेक्नीशियन और आपका NTPC और आपका RPF, ये सारे आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो मैं आप लोगों को सारी जो चीजें हैं वो डिटेल में अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ये थी आप लोगों की 12th बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड की NTPC की वैकेंसी, जिसमें काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। तो इसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि ALP पहले होगा, उसके बाद आप लोगों का RPF वगैरह इनके भी एग्जाम होने हैं। तो अभी पहले आप लोग अपना फोकस इन पे बनाए रखें। जो भी अगर आप लोगों की डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर ले, वहां भी आप लोगों को सारी अपडेट दी जाती है। आप लोग पर्सनली मुझसे जो भी क्वेरी है आप लोगों की मेडिकल, फिजिकल या फिर एग्जाम से, स्टडी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, वो भी आप लोगों से पर्सनली वहां पे पूछ सकते हैं।